ये मॉडल है 1442 2014 मॉडल और एसीई का पिक एंड कैरी ट्रेन है। ऑपरेटर से देखो पूछते हैं कि कैसे ये इस वेट को बैलेंस करते हैं। भैया आप इसका जो वेट बैलेंस करते हो ना वो कैसे करते हो, थोड़ा सा बताना एक बार। हाइट लेके बूम का हाँ डिग्री लेके ठीक है, बैलेंस करेंगे। मतलब ये जो आगे लगा हुआ है ये वेट ज्यादा हो तो क्या आप ये वाली लेंथ है इस लेंथ को बढ़ाते हो क्या? नहीं कम रहेगा, ये कम रहेगी, वेट ज्यादा रहेगा तो लेंथ कम रहेगी प्रॉपर्ली। ठीक है, कम वेट रहेगा तो बूम निकलेगा बाहर। मतलब कम वेट रहेगा तो फिर आप उसको लेंथ को बढ़ा सकते हो। देखो यही टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन है मेरे हिसाब से कि जितना ज्यादा ये वाला जो पॉइंट है इसको आप मान सकते हो पिवोट पॉइंट, इसके आगे की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही वेट कम उठेगा, क्योंकि इसके पीछे का जो वेट है आप कमेंट में बता सकते हो कितना होगा। लगभग लगभग कितना वेट होगा भैया इसका, कितना टन में कितना वेट होगा लगभग पूरी क्रेन का? पूरे प्लेन का 14 टन वेट है भैया, 14 टन। आपको दिख छोटा सा रहा है लेकिन इसका 14 टन वेट है। इसके पीछे की जो फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, जो टॉर्क बैलेंस की मैकेनिक्स है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ किस हिसाब से यूज करते हैं। ओके देखो ये वाला है पिवोट पॉइंट, ठीक है। अगर इसके रेस्पेक्ट में मुझे टॉर्क को बैलेंस करना है और यहाँ कहीं पे कोई वेट है जिसको लिफ्ट करना है मुझे और ये डब्ल्यू है, इस पिवोट पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ, और यहाँ से जो ये डिस्टेंस है इसको नाम दे दिया R1। अब क्या है कि अगर इस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क को बैलेंस करना है तो कुछ ना कुछ, जैसे जो जेसीबी थी उसका पीछे वाली साइड के अंदर खुद का कोई लोड था, ये लोड मान लो है W2 और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है R2। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे टॉर्क को बैलेंस करना है, सबमिशन ऑफ टॉर्क बराबर 0, तो क्या करूंगा, ये वाला जो W है ये इसको इस हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाह रहा है और ये जो W2 है वो इसको इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाह रहा है, यानी इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों के टॉर्क है वो क्या आना चाहिए, सेम। तो मैं क्या करूंगा, W1 इंटू R1 ये बराबर होना चाहिए W2 इंटू R2, यानी मैं यहाँ से कितना फोर्स लगाऊंगा वो मैं निकाल सकता हूँ। W2 की वैल्यू निकालना हो मुझे तो W1 इंटू R1 अपॉन R2। अब क्या है कि बेसिकली ये जो R1 है ये R2 है, ये जो R2 डिस्टेंस है ये जितनी कम होगी उतना ही ये जो W2 फोर्स है उसको क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। थैंक यू।